हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ लर्निंग 22। आज का टॉपिक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2023 में पूछे गए स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड और नो एरर। देखिए, सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें हमें बताना है एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं है तो हमको नो एरर या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, एन अल्ट्रालाइट एयरप्लेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल एयरप्लेन। इट इज लुकिंग लाइक अ लॉन्चर विद विंग्स। अल्ट्रालाइट एयरप्लेन कन्वेंशनल एयरप्लेन से डिफरेंट होता है। इस टेंस में अंडरलाइन पार्ट है इज लुकिंग लाइक। यहाँ पे लुकिंग लाइक आया हुआ है। रूल हमने पढ़ाया था सी, लाइक, फील, वॉच, टेस्ट, लुक मीन्स जो काम हम फीलिंग्स से करते हैं वहाँ पे हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। मीन्स वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन पहला सेंटेंस है इज, इसलिए हम वहाँ पे लुक का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट इट आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लुक नहीं लुक्स का यूज होगा। राइट आंसर हमारा लुक्स लाइक होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा 3 राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ही वॉज सो क्यूरियस that he rose many questions in the meeting। वह बहुत जिज्ञासु था। वह इतना जिज्ञासु था कि वह मीटिंग में रोज क्वेश्चंस उठाता था, पूछता था। देखिए, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, RISE राइज मीन्स जागना या वृद्धि होना। उसकी सेकेंड फॉर्म रोज है और राइजन है। नेक्स्ट मीनिंग हमारी रेज है, RAISE मीन्स उठाना, जो हम लोग मुद्दा उठाते हैं। उसकी सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है और रेज थर्ड फॉर्म भी होती है। यहाँ पे उठाने का मतलब प्रश्न पूछना है, इसलिए यहाँ पे रेज्ड होगा ना कि रोज। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन। लड़के और टीचर जीतना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन वांट्स टू विन पर है। यहाँ पे वांट्स आया हुआ है और सब्जेक्ट हमारा बॉयज और टीचर है। बॉयज तो हमारा प्लूरल है और टीचर हमारा सिंगुलर है। लेकिन रूल हमारा होता है, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों में आर्टिकल दिया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दोनों को प्लूरल में यूज करते हैं। यहाँ पे वांट्स आया हुआ है जो कि सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे वांट नहीं वांट्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 है, वांट टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोलिना ओपन द सेविंग अकाउंट्स टू सेव मनी फॉर लेटर्स। मीन्स कैरोलिना ने बाद के लिए पैसे बचाने के लिए एक बचत खाता खोला। मीन्स उसने आवश्यकता के लिए रुपए बचाए थे, तो आवश्यकता के लिए हम रेनी डे का यूज करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा फॉर अ रेनी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। मीन्स मेढक पानी और भूमि दोनों में रहने के लिए निपुण है। यहाँ पे अडॉप्ट्स आया हुआ है। अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, यहाँ पे अडॉप्ट नहीं एडेप्ट्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ईदर यू एंड ही विल हैव टू पे फॉर दिस डैमेज। या तो आपको या उसे इस नुकसान के लिए रुपए चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट एंड ही है। ऑप्शन में देखिए नो सब्स्टिट्यूशन तो आया नहीं है, लिखा है वट ही और ही, विद ही, नॉर ही। देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे ईदर आया हुआ है और ईदर के साथ कंजंक्शन और होता है, नीदर के साथ नॉर होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होता है। यहाँ पे ईदर के अकॉर्डिंग और का यूज होगा। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, और ही। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर द पीपल हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर हॉरिजन्स इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड है। सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क तो आया नहीं है। देखिए, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, यानी कि विच का यूज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किया गया है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड वर्ड हमारे विच, हु और दैट होते हैं। विच का यूज हम एनिमल्स, वर्ड्स के लिए करते हैं। हु का यूज हम मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉय के लिए करते हैं। दैट का यूज भी हम एनिमल्स के लिए करते हैं। और दैट का यूज तब भी होता है जब हम मैन के साथ कोई एनिमल या कोई नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं। एक रूल हमारा ये भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही हु, विच, दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल है तो वहाँ पे हम प्लूरल यूज करेंगे। यहाँ पे विच आया हुआ है, विच से पहले यहाँ पे पीपल आया हुआ है जो कि हमारी लिविंग थिंग है, इसलिए पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हु का यूज होगा और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब
प्लूरल आएगी यानी कि आर। ये तो ठीक है। अब राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा। Who are looking to expand। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स। देखिए इस सेंटेंस में अंडरलाइन हमारा डिस्पोज्ड पर है। देखिए डिस्पोज के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है सेंटेंस में, जबकि डिस्पोज के बाद ऑफ आता है। राइट आंसर हमारा 2 होगा, डिस्पोज्ड ऑफ। मीन्स निपटाना, देना या बेच देना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई डोंट वेयर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। इस सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट हमारा डोंट वेयर है और ऑप्शन में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आई डिडंट वेयर है, ये तो पास्ट की बात है और सेंटेंस में बात हो रही है प्रेजेंट की, क्योंकि इसी क्षण आया हुआ है। सेकंड है आई वाज वियरिंग, मीन्स मैं सन ग्लासेस पहन रहा था, ये भी रॉन्ग है। आई बोर, मैंने पहना था, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आई एम नॉट वियरिंग, मैं नहीं पहन रहा था। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई विल नॉट गो आउट इट इज रैनिंग। इस सेंटेंस में इज रैनिंग पे अंडरलाइन है और ऑप्शन में विल रैन आया हुआ है, रैंड आया हुआ है, इट रैंस आया हुआ है और रैनिंग आया हुआ है। देखिए इज रैनिंग तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 में विल रैन आया हुआ है। रूल हमारा है यदि सेंटेंस में इफ, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, सिंस, एज सून एज आए तो उसके बाद हम फ्यूचर टेंस का यूज करते नहीं है। फ्यूचर टेंस यानी कि विल, शैल या वुड का यूज नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा और अगले पार्ट में हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस के एक पार्ट में विल, शैल है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, वुड है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में विल आया हुआ है, इसलिए सेकंड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज होगा। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, इट रैंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।